और ये भी देखना होगा पिछले 2 दशक से ज्यादा तक बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना, हालांकि 2017 के बाद 2 फाड़ हो गई है शिवसेना। तो इस बार बीएमसी के मेयर पद पर कौन बैठेगा, किसके पास बीएमसी का ये पद होगा, जाहिर तौर पर बीजेपी की नजरें इस पर बनी हुई हैं। बीजेपी प्रवक्ता विनोद वाघ जी मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव की जो ज्यादातर निकाय सीटें वहां पर बीजेपी एज पर है, बढ़त पर है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन बीएमसी को सबसे ज्यादा फोकस आपकी तरफ से किया गया था, बीजेपी की तरफ से किया गया था। क्या लगता है 2 दशकों से ज्यादा बाद शिवसेना का जो एक किला था इसे ढाकर अपना मेयर देख रहे हैं आप? बिल्कुल। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र के नासिक में, नागपुर में, पुणे में, कोल्हापुर में, सभी जगहों पर हमने बढ़त बनाई हुई है। और ये शुरुआत के रुझान है। आगे आगे देखिए, हमारे बढ़त और इससे ज्यादा बढ़ेगी, नंबर इससे ज्यादा बढ़ेंगे। और सभी 29 जगहों पर यहाँ पर भाजपा और महायुति यहाँ पर जीतने वाली है, क्योंकि भाजपा के इस कार्यकाल में, इस शासन में, राज्य में देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में यहाँ पर अच्छा काम किया गया है। और इसका नतीजा है कि लोग यहाँ पर नगर निगम में हमने जिता ली। और सभी के सभी शहरों में, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, मैं बोलता हूँ 29 जगहों पर यहाँ पर चुनाव हुए हैं। 29 के 29 जगहों पर यहाँ पर भाजपा और महायुति यहाँ पर पक्का जीतेगी। विनोद जी, लेकिन एक बड़ा आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया गया है, जरा इस पर भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नतीजों से पहले ही कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन स्टाफ के बीच मीटिंग हुई थी, इसका आरोप वो लगा रहे हैं। वोटिंग पैटर्न को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जहां पर शिवसेना के मतदाता ज्यादा थे, वहां पर जो है लोगों के नाम तक कट गए वोटिंग लिस्ट से। संजय राउत बहाना बनाते, जब चुनाव हारते हैं तब संजय राउत पहले ही बहाना बना के रखते हैं कि उनको पता है कि कल हम चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए संजय राउत बहाना बना के रखते हैं। लेकिन कल इस तरह की तस्वीरें सामने, जहां पर बहुत से लोग भटक रहे थे वोट डालने के लिए, वोटर आईडी उनके पास था लेकिन उनका मतदाता लिस्ट में नाम ही नहीं था। जो कुछ शिकायत थी वो चुनाव आयोग से उन्होंने करना चाहिए, चुनाव आयोग उसका जवाब देंगी। मगर मैं यही बोल रहा हूं कि हर बार कभी ईवीएम का बहाना, कभी वोट चोरी का बहाना, कभी अभी इंक का बहाना, ऐसे कुछ ना कुछ बहाना संजय राउत और उनकी पार्टी यहाँ पर ढूंढ के रखती है, क्योंकि उनको पता है कि कल हमको क्या बोलना है। लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक हम कल नहीं रहेंगे। जो रोज रोज टीवी पे आके बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको लोग नकारते हैं, उसीलिए वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के रखते हैं। मगर अभी ये बहाने उनके सब पुराने हो चुके हैं। लोगों को पता चला है कि वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, नाटक करते हैं, असल में कुछ जनता के लिए काम नहीं करते, इसलिए जनता उनको नकारती है। और यही चुनाव में आगे आने वाले हर चुनाव में जनता उनको नकारेगी। और इसकी मेन वजह है संजय राउत, जो अपना मुंह बंद नहीं रखते, जो बोलते रहते, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते, इसके लिए लोगों ने उन्हें नकारा है और आगे भी चल के उनको नकारे। लेकिन एक और बड़ा सवाल वोट चोरी को लेकर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया राहुल गांधी ने भी, वो भी अब इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार वो वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी को वही बिहार में उन्होंने आरोप किया था, और बिहार के इलेक्शन में जब एसआर की बात आई तो उन्होंने उससे इनकार किया, क्योंकि उनको मालूम था जो वोटिंग लिस्ट में से गलत नाम हटाए जाएंगे वो उनका ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गलत नाम कांग्रेस ने डाल के रखे हुए। अभी तक कांग्रेस ये सब चोरी चिट्ठी सब कांग्रेस का धंधा है, कांग्रेस ही करते आई है। सिर्फ आरोप लगा के भाग जाना ये कांग्रेस का यहाँ पर नीति है। उनको इलेक्शन कमीशन ने कई बार बुलाया है, आके सामने बात करो, जो कुछ है कहो, अपनी बात रखो, तो वो बात नहीं रखते। सिर्फ मीडिया के सामने आके यहाँ पर बवाल मचाते हैं, देश को बदनाम करते हैं, राज्य को बदनाम करते हैं, और राज्य के और देश के सभी संस्थाओं को प्लीज बदनाम मेरे करते साथ हैं। आप बने रहेगा विनोद वाघ जी। मैं जरा रिएक्शन इन आरोपों पर ले लूं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले से। विनोद, ठीक है, विनोद जगदाले से बात करें। बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में एनसीपी पर बीजेपी की भारी बढ़त यहां पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र के 29 में से 25 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। ठाणे में बीजेपी 15 सीटों पर आगे। नागपुर को लेकर हम बात करें तो बीजेपी प्लस 40 सीटों पर इस वक्त आगे। नागपुर में गढ़ भी है, वो बीजेपी का संघ मुख्यालय वहां पर है। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां से आते हैं। बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता नितिन गडकरी वहां से आते हैं। लगातार नागपुर और इस पर बीजेपी बहुत मजबूत रही है। नासिक में भी बीजेपी आगे चल रही है। पुणे में दोनों एनसीपी साथ में, पिंपरी चिंचवाड़ में दोनों एनसीपी यहां पर साथ में। लेकिन इसके बावजूद जो है, कैसे वहां पर भी बीजेपी आगे दिख रही है या फिर टक्कर देती यहां पर वो नजर आ रही है। ये तमाम जो अलग अलग जगहों